हेलो एवरीवन, आज अपना टॉपिक है लॉगरिथम। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे और ये बहुत आसान सा चैप्टर है। चलो जल्दी कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेस देखते हैं और हम लोग 8A एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे, लॉग बी है ना इज इक्वल्स टू सी टू द बेस ए। बच्चा इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसे बोलेंगे बेस, और ये सी लिखा हुआ है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉग के साथ है ना, इसीलिए मान लो इसे बोला गया कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बच्चे जो लॉग के साथ है बी, हम उसे अकेला लिख देंगे, और ये जो बेस में ए था ना, ये जाकर इस सी को सिर पे उठा लेगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर बोला गया उल्टा लिखकर बताओ तो कैसे बताएंगे? जो अकेला है बच्चे उसके साथ लॉग लगा देंगे, है ना। और उसके बाद क्या, जो यहाँ पर देखो जो अकेला है उसके साथ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, जो सिर पे था उसे अकेला रख देंगे, और ये जो ए था ना उसे बेस में भेज देंगे। तो फिर हम इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये तो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें इसे कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे? यहाँ पर जो अकेला है उसे लॉग लगा देंगे, ठीक है, और जो सिर पे है उसे क्या कर देते, अकेला रख देते, और ये 3 कहाँ चला जाता है, बेस में। था ना बहुत आसान। चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ऐसा है बच्चा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 गिवन है, तो जो अकेला है उसके साथ क्या लगा देते हम लोग, लॉग लगा देते, जिसे सिर पे बिठा के रखे थे इज्जत देकर उसे वापस नीचे उतार दो यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर ये जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा बच्चे, बेस में चला जाएगा। कितना आसान था कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे थे लॉगरिथमिक फॉर्म में। चलो ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अभी जिसमें हम लॉगरिथमिक जो फॉर्म है उसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो बच्चा अपने पास है log b is equals to c to the base a, ये तो यही वाला हो गया। log z is equals to x to the base y, क्या करते हैं बच्चा, जो log के साथ है उसे अकेला रख देंगे, ये जो y है जाकर क्या करेगा, x को सिर पर उठा लेगा। आसान था ना। अगर उल्टा करना है तो जो अकेला है उसे लॉग के साथ लिख लो, है कि नहीं। जो यहाँ पर जो अकेला है उसे क्या करते हैं, लॉग के साथ लिख लेते हैं, जिसे सिर पे उठा के रखे थे उसे क्या करेंगे, अकेला रख देंगे, और y क्या होगा, बेस में चला जाएगा। आसान था ना। जैसे कि और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो यहाँ पे बचा log p इज इक्वल्स टू यहाँ पर है q, और यहाँ पर इसका बेस है a, तो क्या होगा बच्चे, लॉग वाले को अकेला लिख लेंगे, a जाकर क्या करेगा, इस q को सिर पे उठा लेगा, है कि नहीं। बहुत आसान था। ठीक है, अब बच्चे हम क्या करते हैं, इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज देख लेंगे और हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना लॉगरिथमिक फॉर्म था, ये अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने सीख लिए। ठीक है, तो इससे ये कैसे आया मैम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे आया? अगर आपको इसका भी सोल्यूशन मतलब कैसे आया वो बता देते। ठीक है, क्या है यहाँ पर बच्चे, b इज इक्वल्स टू ए रेस टू सी, b इज इक्वल्स टू ए रेस टू सी, मुझे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बच्चा क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस साइड भी लॉग लगा लेंगे और इस साइड भी लॉग लगा लेंगे। यहाँ क्या था बच्चा, b था, और यहाँ क्या था, ए रेस टू सी था। अब क्या करेंगे, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चा, जो भी इधर पार में रहता है ना वो उसे नीचे उतार देता है। ठीक है, जो भी इधर पार में रहेगा वो क्या करेगा, उसे नीचे उतार देगा, तो c किधर आ जाएगा बच्चे, नीचे आ जाएगा, और ये log a, और यहाँ पर क्या है बच्चे, log b। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चा, log a मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड है ना, तो यहाँ पर ये log a डिवीजन में आ जाएगा, और ये c वैसे ही रह जाएगा। बच्चा अगर ऐसे रहा ना, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log b और ये log a को ये a बेस में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू c। यही हुआ ना ये, है कि नहीं। तो किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, हमने कन्वर्ट कर दिया उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, अब हम और कुछ फॉर्मूला देखते हैं बच्चा, जैसे log 1 टू द बेस x क्या होता है, 0, हमेशा log 1 0 ही होगा। कंडीशन ये है कि ये जो बेस x है बच्चा, ये 1 और 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा x से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी 1 से ज्यादा होना चाहिए ये x। ठीक है, ये जो x 1 या 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे आया,
देखो लॉग वाले के साथ को अकेला लिख देते हैं, x जाके क्या करेगा, 0 को सिर पे उठा लेगा, है कि नहीं। तो ऐसे लिख लिए हमने log x टू द बेस x क्या होता है बच्चे, 1। x वाले को अकेला लिख दो, है ना, log के साथ जो है वो x को अकेला लिख दो, ये x क्या करेगा, जाके 1 को सिर पे उठा लेगा। आसान था ना। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, मान लो log 3 है ना, अगर किसी का आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1। अगर बच्चे ऐसे हो तो log b टू द बेस b, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। चलो और कुछ हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बच्चा यहाँ पर क्या है, log a इंटू बी टू द बेस m, अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, log a प्लस log b होता है बच्चा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना इसे हम प्लस में लिख देंगे और दोनों का बेस सेम रहेगा। अगर डिवीजन में रहा तो क्या होगा, log m माइनस log n हो जाएगा, log m अपॉन n क्या होगा, log m माइनस log n। याद कैसे रखेंगे, देखो एक छोटा सा ट्रिक, यहाँ पे एक क्रॉस है ना, इसे घुमा देंगे तो ये कुछ प्लस जैसा दिख रहा है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या प्लस बन जाता है, और ये डिवीजन का मान लो ये माइनस साइन जैसे है पेपर में याद रखना है, तो उसे माइनस लिख देंगे, ठीक है। अभी देखे थे हमने लॉग की प्रॉपर्टी, log m रेज टू n क्या होता है बच्चे, ये जो n रहता है ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा n log m। अब बच्चा यहाँ पर अगर ऐसे हो, नेक्स्ट वाला 8th वाला भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है यहाँ पर बच्चे, log n है ना, और बेस में n है, मुझे यहाँ आर्ग्यूमेंट में n चाहिए और बेस में m चाहिए, तो क्या करूंगी मैं, 1 अपॉन में लिख देंगे। तो देखो सेम चीज है, बस ये बेस और आर्ग्यूमेंट अपनी जगह बदल लिए, देखो n और m आ गया 1 अपॉन में लिखते ही। अब बच्चे कोई चीज यहाँ डिवीजन में है, इधर भेजे तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, मान लो ऐसे कुछ है आपके पास, तो ये log 3 टू द बेस यहाँ पर है, मान लो बच्चा log 3 टू द बेस 2 इनटू बच्चा ऐसे है log 2 टू द बेस 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1 होगी। था ना बहुत आसान। तो आई होप आपको ये सब समझा होगा। ये प्रॉपर्टीज जो है और फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। इससे रिलेटेड हम शुरू करते हैं बच्चा अपना एक्सरसाइज। अच्छा, जो ओल्ड बुक है उसमें क्या ना, अपने इतने एमसीक्यूज नहीं थे, वहां पे एमसीक्यूज नहीं थे, है ना। तो अभी न्यू बुक में बस एमसीक्यूज एक्स्ट्रा आ गए, और ओल्ड बुक और न्यू बुक दोनों में से आप कोई भी रिफर करो, मैथमेटिक्स के लिए दोनों सेम है, सिर्फ एमसीक्यूज एक्स्ट्रा है। तो हम एमसीक्यूज बाद में सॉल्व करेंगे, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे, यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे, एक्सप्रेस। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये 8A एक्सरसाइज का, गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में से एक्सप्रेस करना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या गिवन है, 5 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू 125, बस लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं बच्चा, जो अकेला है उसके साथ क्या लगा देते हैं, लॉग लगा देते हैं, है कि नहीं। जैसे सिर पे बिठा कर रखे थे, वो क्या अकेला उसे नीचे उतार देंगे, और ये जो 5 है ये कहाँ पर आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। था ना बहुत आसान। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रेज टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 है, वापस वही, जो अकेला है उसे क्या कर देते हैं बच्चे, लॉग लगा देते हैं साथ में, है ना। जो सिर पे था उसे -2 को रेज टू वाला जो था उसे अकेला रख देंगे, और ये 3 कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, बेस में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, 10 रेज टू -3 इज इक्वल टू 0.001, क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे जो अकेला है उसके साथ करेक्ट लॉग लगा देंगे, और जो सिर पे पार में था वो किधर अकेला हो जाएगा, और ये 10 कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, बेस में आ जाएगा। था ना थर्ड वाला भी क्वेश्चन आसान। अब हम फोर्थ देखते हैं। 81 रेज टू 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू बच्चे क्या है यहाँ पर 27, क्या करते हैं अकेले वाले को लॉग लगा देंगे, ये लगा दिए हमने लॉग 27, और क्या होगा बच्चे, जो सिर पे है वो यहाँ पे अकेला आ जाएगा, और ये 81 किधर आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। कितना आसान था फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन में बच्चा ये गिवन है हमें कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चलो जल्दी कर लेते हैं बच्चे। लॉग 0.125 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है बच्चा, और बेस में क्या है यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो लॉग के साथ है उसे क्या करते हैं, अकेला लिख लेते हैं, और जो बेस में है वो इधर चला जाएगा, और 1 उसके पार में आ जाएगा, है ना, रेस टू में आ जाएगा, या सिर पे उसे उठा लेगा 81 को, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू है बच्चा -2, क्या है, जो लॉग के साथ है उसे अकेला लिख दो, जो 10 है जाकर क्या करेगा, -2 को सिर पे ले लेगा। इतना सा आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है यहाँ पर, log a इज इक्वल्स टू x टू द बेस a, क्या होगा, जो log के साथ है वो अकेला हो जाएगा, जो बेस में है वो जाकर x को सिर पे उठा लेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है बच्चे यहाँ पर,
log 1 to the base 10 is equals to 0। जो log के साथ है वो अकेला हो जाएगा, जो बेस में 10 है वो जाके 0 को सिर पे उठा लेगा। कितना आसान था ना क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है पहले हमने पूरा ये रिकॉर्ड किया, पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज, और पता चला कि माइक ही चालू नहीं है और आवाज ही नहीं थी उसमें। अब वापस से पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो, डबल काम हो गया। सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड, अच्छा इस x के लिए वैल्यू हमें निकालनी है बच्चा। क्या गिवन है यहाँ पर x की वैल्यू, देखो ये क्वेश्चन गिवन है। x कैसे, लॉग के साथ जो है उसे अकेला लिख लेते हैं हम लोग। और क्या करते हैं बच्चे, ये जो 10 है जाकर क्या करेगा, -2 को सिर पे उठा लेगा, मतलब 10 वो -2 हो जाएगा, राइट। अब बच्चे ये जो 10 ऊपर नेगेटिव है, हम इसे नीचे भेजेंगे, वो 10 बच्चा हो जाएगा +2, है ना। और 10 +2 बच्चे क्या होता है, वो 100 है कि नहीं। अब देखो मुझे यहाँ से अगर मैं इधर शिफ्ट, यहाँ मेरा डिजिट ऐसे पॉइंट है ना यहाँ पर बच्चे, है ना 100.0 में ऐसे बोल सकते हो। अगर ये डिजिट मैं यहाँ लिख दूं तो नीचे आ जाएगा 1, और 1 नहीं भी लिखे तो चलता। बट अगर नीचे से हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं बच्चा, तो ऊपर से भी पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो मैं ऊपर 0 से पहले, ये 1 से पहले कितने भी 0 लगा सकती हूँ ना, क्या ही फर्क पड़ता है, वो 1 ही रहने वाला है। बट इससे फायदा ये हो जाएगा कि अगर मैं नीचे से 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट करूंगी, है ना, 2 डिजिट इधर आगे पॉइंट शिफ्ट करूंगी, ऊपर से भी करेंगे, तो यहाँ से 2 तो ऊपर से 2, ये 1, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, राइट, इधर। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा बच्चा। और नीचे क्या आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो नीचे आ जाएगा 1, नीचे 1 नहीं भी लिखे तो चलता। तो बच्चे क्या आ जाएगा, ये 0.01। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे याद रखना है कि अगर रेस टू में -2 है, रेस टू में अगर -2 है बच्चा, तो पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा। -2 को हटाने के लिए पॉइंट लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा। कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत आसान था, ठीक है बच्चा, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने बताया ना कि इतना सारा हमने सॉल्व किए थे और दिक्कत ये हो गई कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये तो अभी सॉल्व किए ना, चलो अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या गिवन है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ, लोगैरिथम ऑफ, है ना, इसके वैल्यू निकालना है। क्या गिवन है बच्चे, log 100, log 100 to the base 10 is equals to x ले लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो log के साथ है वो अकेला हो जाएगा, 10 जाकर क्या करेगा, ये x इसके रेस्ट में आ जाएगा, 10 जाके x को सिर पे उठा लेगा, है कि नहीं। ये ऐसे कुछ हो जाएगा, राइट, 10 रेस टू x। अब क्या होगा बच्चा, इधर 10 है, मुझे यहाँ पे भी 10 लेकर आना है, कैसे लेके आओ, 100 मतलब क्या होता है बच्चा, 10 रेस टू 2 होता है, 2 0, है कि नहीं। और यहाँ पर है 10 रेस टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा यहाँ पर 2। कैसे, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर को हम सामने सामने लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चे, 0.1 टू द बेस 10 log 0.1, है ना, लोगैरिथम फाइंड करना है ना, तो log 0.1 टू द बेस बच्चे क्या है यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू x ले लो। तो बच्चा यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 इज इक्वल्स टू 10 जाकर क्या करेगा, ये x को सिर पे उठा लेगा, राइट। अगर देखो बच्चा यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर भी अगर मैं 10 लेकर आऊँ तो बहुत आसानी हो जाएगी ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, इधर 10 है तो इधर 10, तो जो पार पे आ रहा है वो x की वैल्यू हो जाएगी, है ना कि नहीं। तो अब हम वही कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे बच्चा, पॉइंट को हम एक डिजिट शिफ्ट करेंगे। क्यों ऐसे करेंगे मैम, क्योंकि ये 1 ऐसे आ जाएगा इंटू 10 रेस टू, जब भी पॉइंट को बच्चे हम लोग किधर शिफ्ट करते हैं, पॉइंट को हम जब भी राइट तरफ शिफ्ट करते हैं इधर, तो आता है 10 रेस टू, कितने डिजिट शिफ्ट किए बच्चे, 1 के लिए एक डिजिट शिफ्ट किए, तो ऊपर लिखेंगे 1। क्योंकि राइट तरफ शिफ्ट किए बच्चे तो लिख सकते हैं -1। तो हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हम पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे बच्चा, राइट तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आएगा 10 रेस टू -1। एक डिजिट शिफ्ट किए इसलिए 1, राइट तरफ किए इसलिए माइनस। आसान था ना बच्चा। तो अब क्या आएगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, ये तो हो गया 1 इंटू 10 रेस टू, क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है बच्चे 10 रेस टू x, है कि नहीं। तो 1 इंटू सेम वही आता है ना, तो ये 10 रेस टू -1 इज इक्वल टू 10 रेस टू x। तो कंपेयर करने पे बच्चा x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, यहाँ पे -1 आ गई, है कि नहीं।
तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, -1 आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये क्या है बच्चा, 0.01 है ना, टू द बेस 10। तो लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 10। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लॉग ऑफ 0.001 है ना, टू द बेस क्या बोला है बच्चे, 10 इज इक्वल्स टू x। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो लॉग के साथ है उसे हम अकेला लिख लेंगे, और ये 10 रेज टू क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा ना, 10 जाके x को फिर पे उठा लेगा। अब क्या होगा बच्चा, हमें यहाँ पर 10 है, काश यहाँ पर भी 10 हो जाता, ऐसे कुछ है ना, तो x की वैल्यू जो भी यहाँ पे पार में है उसके इक्वल हो जाती। यहाँ पे भी हम वही करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा जब हम पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, 1 बना रहे हैं इसे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, है ना, पॉइंट इधर आ जाएगा। कितने डिजिट आ रहा है बच्चा, ये 1 2 3 डिजिट। तो हम लिख लेंगे 10 रेज टू 3। किधर जा रहा है बच्चा, पॉइंट राइट तरफ जा रहा है। बच्चे जब भी हम पॉइंट को राइट तरफ शिफ्ट करते हैं तो ऊपर लिखते हैं रेज टू माइनस, जितने डिजिट शिफ्ट किए वो नंबर ऊपर लिखा जाएगा, है ना, और उसे 10 रेज टू में लिखा जाता है। और ये 10 रेज टू हो गया x, 1 इंटू जो भी नंबर है वो तो सेम आ जाता है ना, 10 रेज टू -3 वैसे ही, और ये 10 रेज टू x। बच्चे 10 10 बेस सेम है तो पार क्या हो जाती है, ये सामने वैल्यू सेम हो जाएगी x की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, log 32 टू द बेस 4। चलो अभी जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 32 को अकेला लिख लेंगे, 4 जाके क्या करेगा, इस x को सिर पे उठा लेगा। अब क्या होगा बच्चे, देखो ये भी पार में है ना, मैं इस 4 को तो ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज टू 2, है ना, 2 का स्क्वायर इज 4, और ये x वैसे ही। अब 32 का क्या मैम, उसे भी हम पार में लिखेंगे, पर हमको पता नहीं है 32 का वैल्यू क्या आता है, तो क्या, वैसे तो आता है 2 रेज टू 5, बट मैं आपको बता देती हूँ, जब भी बच्चा अपने को कुछ पार में लिखना रहता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लेते हैं। तो ये 32 है बच्चे, 2 1 जा 2 है ना, 1 यहाँ पे, 2 6 जा 12 है ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 2 1 जा 2 है कि नहीं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 32 को 2 रेज टू 5 लिखेंगे। अगर 2 2 सेम है बच्चे तो पार में क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू जो है वो सेम हो जाएगा, है कि नहीं। बेस सेम है तो पार हम सामने सामने लिख सकते हैं बच्चा, पार में जो भी है पावर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, देखो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू बच्चे आ जाएगा 5/2। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो भी और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2 बच्चा, 2 2 जा क्या हो गया 4, और क्या बचा 1। तो x इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर था हम उसे वैसे ही लिखते हैं। क्या बचा बच्चे अपना रिमाइंडर, यहाँ पे देखो एक बच गया ना, वो एक लिख लेंगे, और ये 2 सामने, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ऐसे हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बच्चा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। सीरीज कर लेती हूँ मैं, है क्या क्वेश्चन, लॉग 0.125 इज इक्वल्स टू x ले लेंगे टू द बेस 2 गिवन है बच्चे। क्या करते हैं, लॉग के साथ जो है उसे अकेला लिख लेते हैं हम, इज इक्वल्स टू ये, अच्छा 2 जाकर क्या करेगा, ये x को सिर पे उठा लेगा, तो ये 2 रेज टू x हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ये इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 125 पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगी, नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो अगर नीचे से 3 डिजिट शिफ्ट कर रही हूँ तो यहाँ से अगर 3 डिजिट शिफ्ट करें तो इधर भी 3 0 लगते हैं, ऐसा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या, 2 रेज टू x, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या आएगा, 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 जा 10, 0 0, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2, 5 5 जा बच्चे 25, है कि नहीं। फिर क्या, 5 4 जा 20, यहाँ पर 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो क्या आया बच्चा यहाँ पे 1/8 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x। बच्चे मैं ये 2 रेज टू, ये जो 8 है उसे मैं 2 रेज टू 3 लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रेज टू x, 2 रेज टू नीचे क्या है +3 है, ऊपर जाएगा तो बच्चा -3 हो जाएगा, तो क्या आएगा देखो 2 रेज टू -3 है ना, नीचे अगर बार पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x। बेस सेम है तो x इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -3 आ गई। कितना आसान था ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ही यहाँ पर है 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चे, है 1 log of 1/16 इज टू द बेस 4 इज इक्वल टू क्या लेंगे, x लेके सॉल्व करेंगे, जो भी log के साथ है उसे हम अकेला लिख लेते हैं, जो बेस है वो जाकर x को सिर पे उठा लेगा, है ना। अब ये जो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू 2x, और 16 को क्या लिख सकती हूँ बच्चा, 2 रेज टू 4। कैसे,
तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है कि नहीं, 2 1 जा 2, कितने 2 4 बार, तो 2 रेज टू 4 लिखे। नीचे बच्चा 2 रेज टू 4 पॉजिटिव में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये 2 रेज टू 2x है ना, बेस अगर सेम है तो पार को हम सामने सामने लिख सकते हैं। तो क्या आएगा बच्चे, 2 रेज टू x इज इक्वल टू बच्चे आ जाएगा यहाँ पे -4, तो x इज इक्वल टू -4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या आया, -2 आ गया। ये तो बहुत आसान था। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। log 27 टू द बेस क्या है, 9 इज इक्वल टू x, है ना। लॉगरिथमिक फॉर्म निकालने बोले ना, इसलिए log के साथ पूरा सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर है बच्चा 27 इज इक्वल टू 9, जाके क्या करेगा, है ना, इसको सिर पे उठा लेगा। लॉगरिथमिक फॉर्म बोले तो लॉग लगा के सॉल्व करने बोला गया है, ठीक है। तो अब बच्चा क्या है यहाँ पे, ये 27 को मैं देखो, इसे तो 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चा, 3 का क्यूब, है ना। अगर नहीं पता तो कैसे सॉल्व करना है, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, है ना। कैसे, चलो इधर ही बता देती हूँ आपको चाहिए तो। ये है 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स, तो 3 रेज टू 3 आ गया बच्चे। बेस अगर सेम है तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 3, तो x इज इक्वल टू 3, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड, है ना, तो x का वैल्यू आ गया 3/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, log 1/81 टू द बेस कितना बोले बच्चा, 27 इज इक्वल टू x, है ना। क्या होगा, जो लॉग के साथ है उसे अकेला लिख दो। 27 इधर जाकर क्या करेगा, x को सिर पे उठा लेगा, 27 रेज टू x आ जाएगा। अब क्या बचे, 3 के टेबल में जाता है ना 81, कैसे जाता है ना, तो ये 81, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, है ना, 3 3 जा 9, 3 अरे 3 9 जा 27, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, 3 1 जा 3, तो कितना आ रहा है बच्चा, 3 रेज टू 4 आ रहा है यहाँ पर, है ना। 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऐसे कुछ आ गया। और बच्चा यहाँ पे देखो 27, इसको छुपा के इतना इतना वाला पार्ट है कि नहीं, तो कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 टाइम्स, तो ये 3 का क्यूब इज 27, और रेज टू तो एक्स वैसे ही था, 3 रेज टू नीचे +4 है बच्चे, ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 3 रेज टू 3x, बेस सेम है तो ये क्या आएगा बच्चा, 3x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, x इज इक्वल टू -4, 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड। ये तो बहुत आसान था, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के 8 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या गिवन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्या ट्रू है फॉल्स है बताओ बोले। इफ ये गिवन है हमें, देन ऐसा कुछ आता है क्या, देखेंगे। तो लॉग को कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या आएगा बच्चा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 10 बेस में है, जाकर क्या हो जाएगा, एक को सिर पे उठा लेगा। क्या ये ऐसा है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, फॉल्स हो गया अपना, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे, ये x रेज टू वाई इज इक्वल टू z गिवन है, हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। क्या करते हैं, जो अकेला रहता है उसके साथ लगा देंगे हम लॉग, है ना। जो सिर पे था उसे वापस नीचे उतार देंगे, और ये जो x किधर चला जाता है, बेस में। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, y इक्वल्स टू तो है, बट यहाँ पर x यहाँ z है, और इधर बेस में x आ रहा है ना, यहाँ बेस में है क्या, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x है, तो ये हो गया अपना फॉल्स बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है सॉल्व करके। देखो लॉग के साथ क्या है, 8 अकेला लिख लेते हैं, ये 2 जाके क्या करेगा, 3 को सिर पे उठा लेगा, और 8 मतलब क्या होता है बच्चे, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3, दोनों तो सेम हो गए ना। अब इससे देख लेते हैं, ये तो चाहिए तो लिख लो, 8 इक्वल्स टू 8 सेम हो गया। यहाँ पे क्या बच्चे, 2 को अकेला लिख लेंगे, 8 जाकर क्या करेगा, 1/3 को सिर पे उठा लेगा, 2 वैसे ही 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 3 इंटू क्या है बच्चे, 1/3, ये 3 से 3 चला गया, है कि नहीं। अब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 रेज टू 1 मतलब 2, तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो स्टेटमेंट क्या है बच्चे अपना, ये ट्रू है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया बच्चे, फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या गिवन है, log x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे टू द बेस 3, x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, 3 जाके क्या करेगा, इसे
जीरो को सिर पे उठा लेगा तो x इज इक्वल टू एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है 1। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्या है यहाँ पे log 2 टू द बेस x इज इक्वल टू -1 है कि नहीं। 2 था कि z है, 2 ही है, 2 है कि ठीक है। तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू क्या है बच्चे -1 है ना। x जाके क्या करता है -1 को सिर पे उठा लेगा तो x रेज टू -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर x रेज टू ऊपर -1 है, नीचे आ गया तो x रेज टू +1 है ना। इसे इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 1/2। ये तो था बहुत आसान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है log 243 टू द बेस 9 इज इक्वल टू x है। क्या करेंगे 243 अकेला आ जाएगा, 9 जाकर इसके सिर पे आ जाएगा x। 243 का मैं क्या करूँ, पार में लाना है तो पता नहीं, मान लो है ना। अब अगर बच्चे हैं अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पता नहीं होगा, तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है कि नहीं। मैं इस 9 को क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और ये 2x, इसका क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, इसीलिए हम 3 से चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा बच्चे 3 8 जा 24 और ये 3 1 जा 3 है ना। 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कितने बार मल्टीप्लाई किए 5 टाइम है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आया बच्चे 3 रेज टू 5। बेस अगर सेम है तो पार को हम सामने सामने लिख सकते हैं। तो क्या आ गया बच्चे 2x इज इक्वल्स टू 5 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू आया यहाँ पर 5/2। ये भी ठीक है, बट अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे ये 5/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया ना। तो x इज इक्वल टू कैसे आ जाएगा बच्चे, जो डिनोमिनेटर था वो 2 वैसे ही है कि नहीं। यहाँ पर क्या बच गया था 1 बच गया था, उसे ऊपर लिख लेते हैं और ये 2 ऐसे। आसान था ना ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अब हम देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर लिखेंगे, इसे हम इरेज करेंगे ठीक है। ठीक तक हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन गिवन है बच्चा log x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1 टू द बेस। बच्चे यहाँ पर 5 है, क्या करते हैं जो log के साथ है वो अकेला आ जाएगा। 5 रेस टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चे है ना। तो ये x माइनस 7, 5 रेस टू 1 तो 5 ही होता है। x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 माइनस 7 यहाँ गया तो +7 और ये हो गया अपना आंसर 12। ठीक है 5 + 7 12। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या गिवन है बच्चा log 32 टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 गिवन है। क्या करेंगे 32 को अकेले लिख लेते हैं, 4 यहाँ जाएगा और इसके रेस टू में क्या आ जाएगा बच्चा x माइनस 1। ठीक है 32 को क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू 5 लिख सकते हैं, अभी हमने देखे थे ना थोड़ी देर पहले। और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 रेस टू 2, यहाँ पर है x माइनस 1। बेस अगर सेम है तो ऊपर जो है बच्चे उसे साथ में सामने सामने लिख सकते हैं ना, अगर बेस सेम है तो 5 इक्वल्स टू क्या 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चा ये 5 वैसे ही है ना, 2 इंटू एक्स क्या आएगा बेटे 2x माइनस 2 1 जा 2, -2 यहाँ गया तो +2 इज इक्वल्स टू 2x। 5 + 2 क्या होता है 7, ये 2x 7 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 7/2 आ गया। ठीक है x कितना आया इस क्वेश्चन के लिए 7/2 आ गया। ठीक है अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चा, क्या ये है 7/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और क्या बचा 1 बचा। तो x इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर में था 2 वो वैसे ही जो 1 बचा था उसे ऊपर, और यहाँ पे 3 तो क्या आया 3 1/2 है ना बच्चे। शायद ना ये क्वेश्चन ऐसा कुछ था, यहाँ पे ना x माइनस 4 था शायद है ना क्वेश्चन। ये log अब वो भी कर लेते हैं, चलो log 32 टू द बेस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 4 है ना। तो ये log 32 इज इक्वल टू ये 4 जाके इसके पार में क्या आ जाएगा बच्चे x माइनस 4 आ जाएगा है ना। तो ये x माइनस 4 अब क्या बेटा यहाँ पर क्या होगा x माइनस 4। तो ये 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 5, ये 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 2, यहाँ पर है x माइनस 4 है ना। अगर 2 2 सेम है तो जो पार है उसे सामने लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा राइट। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4 2 जा 8 और यहाँ पर 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इधर गया तो बचे +8, 2x इज इक्वल टू 5 + 8 इज कितना होता है 5 + 8 13 होता है 13 है ना।
तो 5 प्लस 8 13, तो x इज इक्वल टू 13/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और क्या बचा 1 बचा। तो x इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन में एक तो आप 13/2 भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर 2 क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पर 6, तो ये 6/2 है। 2 6 जा 12 प्लस 1 13/2। कितना आसान था ना ये भी क्वेश्चन। हम इसे क्वेश्चन नंबर 5 ही नाम देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे 1 लेके भी किया और हमने 4 लेकर भी किया। अब बच्चे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, log 2x² minus 1 is equals to 2. Log 2x² minus 1 is equals to 2 to the base 7. Log 2x² minus 1 to the base 7 is equals to 2. जो log के साथ है उसे अकेला लिख लेते हैं। 7 जाकर क्या होगा, ये 2 को सिर पे, 7 जाकर 2 को सिर पे उठा लेगा, है कि नहीं, तो 7 raised to 2 हो जाएगा। तो ये 2x² minus 1 यहाँ पे 49, 2x², ये 49 minus 1 इधर गया तो बचा +1, 2x² ये क्या हो गया 49 + 1 50, x² इज इक्वल टू 50/2। तो x² कितना आया 5 1 जा, ये 2 1 जा 2, 2 जा 4, और यहाँ पे 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया बच्चे 25, है कि नहीं। बच्चा अगर स्क्वायर इस साइड आया तो रूट होता है, या फिर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया √25। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 रूट हटे तो प्लस माइनस आ जाता है बच्चे। अगर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +5 आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आसान था ना ये भी क्वेश्चन। तो हमारे पूरे 6 क्वेश्चंस हुए क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी 6 क्वेश्चंस हैं, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। इवैल्यूएट क्या गिवन है बच्चे 0.01 है ना टू द बेस 10 इज इक्वल टू x लेके सॉल्व कर लेंगे। लॉग के साथ जो है उसे क्या करते हैं अकेला, एक साथ है ना, एक अकेला लिख लेते हैं। ये 10 जाकर क्या करेगा इसके सिर पे x उठा लेगा, है कि नहीं, तो हो जाएगा 10⁻⁴। अब क्या करते हैं बच्चे, इधर 10 है, कोशिश करेंगे यहाँ पर भी 10 लेकर आओ। कैसे, यहाँ से 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे इस पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट आगे मतलब 1 ना, 1 इंटू बच्चे अगर आगे शिफ्ट किए तो आता है 10⁻² में। कितने डिजिट शिफ्ट किए थे 2, तो यहाँ पर 2 किधर शिफ्ट किए थे राइट साइड, तो नेगेटिव। बच्चे पॉइंट अगर राइट साइड होगा शिफ्ट तो हम 10⁻² में नेगेटिव लिखते हैं बच्चा, और अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे 10⁻² में, ठीक है। क्योंकि हमने राइट साइड शिफ्ट किए इसलिए बच्चे हम क्या कर रहे हैं 10⁻⁻² लिख रहे हैं, माइनस मतलब राइट। और बच्चा यहाँ पर 2 क्यों, क्योंकि 2 डिजिट आगे शिफ्ट किए थे इस पॉइंट को हमने, ठीक है। अब क्या इज इक्वल टू 10⁻x 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वो सेम नंबर आएगा 10⁻² इज इक्वल टू ये 10⁻x। बेस अगर सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहाँ पे -2 आ गई। ये तो बहुत आसान था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। log 1 डिवाइडेड बाय 8 है ना, टू द बेस कितना है बच्चे 2 इज इक्वल टू x ले लो। log के साथ जो है हम उसे अकेला लिखते हैं। 2 यहाँ जाकर रेस टू x हो जाएगा ना, 2 रेस टू x हो जाएगा बच्चे। 8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये है 2 रेस टू x, यहाँ पे 2 रेस टू +3 है, ऊपर जाके क्या होगा 2 रेस टू -3 इज इक्वल टू 2 रेस टू x। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई -3। ये तो बहुत आसान था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x गिवन है, तो यहाँ पे 1 अकेला और 5 इधर जाके क्या हो जाएगा x को सिर पे उठा लेगा, है ना, 5 रेस टू x हो जाएगा। अब क्या बच्चे 5 रेस टू यहाँ पर x। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या लिखूं कि वो, अब देखो बच्चे इधर 10 था तो यहाँ पे भी 10 लाने की कोशिश की, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 लाने की कोशिश करेंगे, बट x के जगह पे क्या, तो देखो अगर मैं यहाँ 5 लिख देती हूँ तो मुझे रेस टू 0 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 के जगह पे एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो इसलिए 1 के जगह पे हम 5 रेस टू 0 लिख सकते हैं। अगर बेस अपना सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 0 आ गई, है ना, बहुत आसान। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या है बच्चे यहाँ पे x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा log 125, इसे वैसे ही लिख लो 5 रेस टू x, ठीक है। अब क्या होगा 125 को कैसे लिख सकते हैं अगर पार में लिखना है, डायरेक्टली भी बता देती हूँ, ऐसे भी बता देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा बच्चा 25 है ना, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 रेस टू 3। अगर ऐसे पार में लिखने नहीं आता तो हमेशा किसकी हेल्प लेनी है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अगर डायरेक्टली याद नहीं है आपको 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, तो क्यूब मिनिमम 15 तक हमें याद होना चाहिए बच्चे, ठीक है। अब यहाँ बेस अगर सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा +3। कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, log 8 to the base 16 is equals to x लेंगे, है ना, x का वैल्यू इवैल्यूएट करना है सॉल्व। तो यहाँ पे 8 is equals to 16 इधर जाएगा और x को सिर पे उठा लेगा, तो ये हो जाएगा 16 रेज टू x। मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, इधर 2 का क्यूब और 16 को क्या 2 रेज टू 4, ये x वैसे ही है कि नहीं, इस अगर सेम है तो क्या आ जाएगा बच्चे 4x इज इक्वल टू सामने क्या 3, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे 3/4। कितना आसान था ना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बच्चा यहाँ पर, log 16 to the base 0.5 इज इक्वल टू x। 16 को वैसे ही लिख लेंगे, 0.5 रेज टू यहाँ पे लिखेंगे x। अब क्या बच्चे इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये जो 0.5 है, मैं अगर पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगी तो बच्चे क्या बन जाएगा 5, बट मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा 10, है ना। कैसे, देखो 0.5 था, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या था 1 था। अगर मैं यहाँ से पॉइंट शिफ्ट करती हूँ राइट साइड तो नीचे भी एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट होगा। पहले 1 था तो पॉइंट यहाँ पर था ना, तो अगर मैं ऊपर से एक पॉइंट शिफ्ट करूंगी तो नीचे से भी करना पड़ेगा, तो ऊपर अगर 5 बन गया तो नीचे क्या बन जाएगा 10, इसीलिए हमने लिखे 5/10। था ना बहुत आसान, ठीक है। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रेस्ट में क्या था यहाँ पे x और यहाँ पे 16। अब ये 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चे 2 रेस टू 4, और यहाँ पे क्या आया 1/2 रेस टू x। बच्चा अगर ये 2 जो है वो नीचे 2 रेस टू +1 है ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 रेस टू -1, और यहाँ पे x तो था ही तो -1 x इंटू एक्स आ जाएगा ना, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स लिख लेते हैं। 2 रेज टू 4, बेस अगर सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो -x इज इक्वल टू आ गया 4, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 4 आ गया, और ये माइनस यहाँ पर तो x की वैल्यू आ गई -4। था ना बहुत आसान ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन हुए बच्चा। एंड में ना आपको ऐसा लिखना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हुआ तो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, log 16 to the base 0.5 is equals to x लिए थे ना, तो x का वैल्यू क्या आया -4, तो आपको लिखना है एंड में ऐसे कि अपना ये आंसर आया है सबके लिए कि log 8 to the base 16 x की जगह पे क्या लिखेंगे एंड में 3/4, यहाँ पे भी x का वैल्यू -2, ठीक है, ऐसे सब आपको लिखना है। अब क्या बचा यहाँ पे पॉइंट 7 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। log m टू द बेस a इज इक्वल टू n गिवन है, और हमें a रेज टू n माइनस 1 को किसके टर्म्स में लिखना है, a और m के टर्म में, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल जैसा लग रहा है तो इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो ये m इज इक्वल टू यहाँ पर a रेज टू n। अब तो इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद तो मुझे वापस क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, a रेज टू n है वो तो है मेरे पास, और a रेज टू क्या है -1 भी है साथ में। तो देखो अगर a रेज टू यहाँ पे -1 होता तो ऐसे कुछ बन जाता ना, a रेज टू -1 मतलब नीचे क्या होगा वो a रेज टू +1 होगा, राइट। तो मुझे नीचे क्या चाहिए a चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब अपने मर्जी से तो a नहीं लिख सकते ना इधर, तो डिवाइड ऑन, है ना, डिवाइड बोथ साइड बाय a। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा m/a, और ये a रेज टू n अपॉन a आ जाएगा बच्चे। ये m/a इज इक्वल्स टू a रेज टू n इंटू, बच्चे a रेज टू +1 है ना, ऊपर जाके क्या होगा ये -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। देखो अगर बेस सेम है तो पार को हम क्या कर सकते हैं एक साथ लिख सकते हैं ना, है ना, तो ये पार गेट एडेड वैसा, तो n-1 यहाँ पे क्या आ गया बच्चे m/a। तो देखो हमने a रेज टू n-1 को लिख दिए ना किसके टर्म में, m और a के टर्म्स में। बहुत आसान था ना ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक जैसा ही लग रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, एक्सप्रेस 2 raised to m-3, m है तो m वाला ये है ना, इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है बच्चे गिवन, log x इज इक्वल टू m टू द बेस 2, पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये भी है ना पावर के फॉर्म में, इसीलिए बच्चा। तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 2 रेज टू हमने लिख दिए m। अब इसके बाद क्या, इसके बाद वापस अपने क्वेश्चन पर आएंगे हम। क्वेश्चन में देखो 2 रेज टू m तो है, बट साथ में 2 रेज टू क्या है -3 भी है, ऊपर -3 है मतलब नीचे क्या होगा +3 होगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए नीचे डिविजन में, डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करना है हमें 2 का क्यूब। कैसे पता चला, अभी हमने वो बताया ना कैसे सोचना है। तो x अपॉन बच्चा आएगा 2 रेज टू 3, यहाँ पर 2 रेज टू m, नीचे भी आएगा बच्चे 2 रेज टू 3। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर x 2 रेज टू 3 बच्चा मतलब 8, करेक्ट। तो यहाँ पर 2 रेज टू m इंटू नीचे बच्चा +3 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये 2 रेज टू -3 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पार को हम
ऐड कर देते हैं या एक साथ लिख लेते हैं, तो m-3 हो गया x/8। तो देखो बच्चे क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करने बोले थे वही आ गया ना, क्या हो रहा है, वही आ गया ना। तो 2m-3 को हमने x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए, आसान था ना। चलो हम बच्चे सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। n5/3n+2 यहाँ पर है ये, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू n टू द बेस 5। अच्छा ऐसे है, अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पार में दिख रहा है, हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया है, ऐसे एक्सप्रेस करना है ना y के टर्म में, तो इसे भी लेके आते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये क्या आ जाएगा, y यहाँ से 5 जाएगा, इस n को सिर पे उठा लेगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो बच्चे यहाँ पे है 5/n, बट मेरे पास है यहाँ पे 5/3n, तो मेरे पास तो 3 की कमी है ना पार में, तो क्या करेंगे बच्चा, टेकिंग, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ है ना, चलो लिख ही लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने मर्जी से 3 लगाना चलता है क्या, नहीं नहीं। तो यहाँ पर भी हम क्यूब करेंगे, कर दिए, और इस साइड भी हमें क्यूब करना पड़ेगा, जो 5/n है इसे भी क्यूब कर दिए। तो ये आ गया y का क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या आ गया बच्चे, n इंटू 3 इज 3n, है कि नहीं, 3n। तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या, अरे तो ये 5/3n। अब इसके बाद क्या, यहाँ पे 3n आ गया, साथ में तो +2 भी है, +2 मतलब 5/2 है, तो यहाँ पे मुझे 5/2 चाहिए, राइट। तो 5/2 मतलब 5 का स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या करूंगी, टेकिंग स्क्वायर, टेक क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड किए थे ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी। अरे मुझे आदत हो गई, पता है क्लास में पढ़ा पढ़ा के ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आंसर करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो जल्दी जल्दी, और फिर ध्यान आता है अरे मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे हमें 5 का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5/2, तो क्या आ जाएगा, y³ इंटू 5/2 इज इक्वल टू 5/3n इंटू 5/2। 5 का स्क्वायर बच्चा क्या होता है, 25, और ये है अपना y³। यहाँ पर अगर बेस सेम है तो एक बार लिखते हैं बच्चे, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाता है, 3/2, यहाँ पे +2 है ना, तो व्हेन बेसेस आर सेम पार्ट गेट एडेड, वही हमने लिखे। तो देखो 5/3n+2 आ गया ना, हमने इसे किसमें एक्सप्रेस कर दिया, y के टर्म्स में, है ना, y के टर्म्स में, था ना बहुत आसान। चलो बच्चों 9 तक हो गया, अभी 12 तक और क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसके बाद, ठीक है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये गिवन है 72a, हमें x और y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ओके। चलो इसे लिख लेते हैं बच्चा, क्या है, log x इज इक्वल टू a टू द बेस 2, क्या होगा, x ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 जाकर a को सिर पे उठा लेगा। अरे हमें यहाँ से तो x की वैल्यू मिल गई, राइट। अब यहाँ पर क्या था, नेक्स्ट log y इज इक्वल टू a टू द बेस क्या है 3, y ऐसे ही लिख लेते हैं, और ये 3 जाकर a को सिर पे उठा लेगा, यहाँ से हमें y की भी वैल्यू मिल गई, इसे 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो। अब सॉल्व भी कर लेंगे, क्या गिवन है बच्चे, 72 a। मैं 72 को कैसे लिख सकती हूँ पार के फॉर्म में, देखो फैक्टराइजेशन मेथड ना बच्चा, 72 इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 6 जा 12, है ना, 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, है ना, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 कितने बार आया, 3 टाइम्स, और 3 2 टाइम्स, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, 2 3 टाइम आया, 2/3 इंटू बच्चा क्या आएगा, 3/2। हमने 72 को ऐसे लिखे, रेस टू क्या था बच्चा, a था, 72 a इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे ये a इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, 2/3a, और ये 3 क्या बच्चा 2a, है ना। अब क्या 2/3a है, तो देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2/a इंटू क्यूब, है ना, मतलब इंटू 3 ऊपर है कि नहीं, ऐसे, फिर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3/a, और क्या है यहाँ पे, ये 2 बाहर, राइट। ये किसके लिए था, किसके लिए सॉल्व किए थे, 72/a के लिए, तो ये 72/a, देखो 2/a की वैल्यू क्या है, x है, रेस टू 3 वैसे ही 3/a की वैल्यू क्या है बच्चे, y है, रेस टू 2 वैसे ही। कितना आसान था ना ये क्वेश्चन। तो ये 72/a इज इक्वल टू x का क्यूब y का स्क्वायर, ऐसा ना आ गया, हमने एक्सप्रेस कर दिया x और y के टर्म्स में ऐसे 72/a को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11, बस 2 ही क्वेश्चन बचे और एक्सरसाइज अपना खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व फॉर x, ये क्वेश्चन गिवन है। बच्चे लॉग प्लस में है ना, वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो लॉग हम इसे एक साथ ऐसे लिख सकते हैं ना, x-1 इंटू क्या, x+1, लॉग a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b, याद है प्रॉपर्टी, वही वाली अप्लाई की है हमने, कौन सी वाली बच्चे,
अगर ऐसे हो log a प्लस log b, तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चा log a इंटू b। वही किया ना, ये a ये b, a इंटू b लिख दिए। कंडीशन इसका बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो हो सकता है यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, ठीक है। और बच्चे क्या, log 1 बेस, कुछ भी बेस यहाँ पे हमेशा 1 से अगर बड़ा रहा तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, राइट। अब बच्चा क्या करेंगे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला बच्चा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह क्या है, x, तो x का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, 1 का स्क्वायर। ये लॉग वैसे ही इस 0 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, log 1, है ना। डाउट है, नहीं होगा। अब क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 इधर गया तो बचा प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर इधर गया तो रूट, है ना, √2, है कि नहीं। तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर मतलब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, रूट लेंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ का रूट हट रहा है तो ये प्लस माइनस, है ना। डाउट है यहाँ तक के, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको वो करवा दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चे, यहाँ पे log x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल्स टू 2, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, log के साथ जो है उसे अकेला लिख लेंगे। अच्छा, प्लस माइनस 11 लाना है क्या आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर बेस कुछ नहीं है ना बच्चा तो 10 बेस है, ठीक है। तो कॉमन बेस x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल्स टू, ये 10 जाके क्या करेगा, 2 को सिर पे उठा लेगा तो ये x स्क्वायर माइनस 21, 10 का स्क्वायर इज यहाँ पे बचा 100, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 21 इधर गया तो प्लस 21, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 121, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आया तो ये रूट हो जाएगा 121, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ये रूट 121 क्या होता है बच्चे 11, और रूट हटेगा तो क्या आता है प्लस माइनस। यही तो बोले थे ना हम लोग ने, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 11 निकालनी है और हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, ठीक है। अपना 8A एक्सरसाइज पूरा खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम 8B एक्सरसाइज, फिर 8C 8D पूरा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।